नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज़ टीवी मेरे सहयोगी सागर के साथ। जी हाँ, आज जो खास मेहमान जो शख्सियत हमारे बीच में है, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बल्कि जाना पहचाना नाम और जाना पहचाना चेहरा है। अक्सर आपने इनको बच्चों के हित में कार्य करते हुए देखा होगा। हमारे बीच में है डॉक्टर असद। जी हाँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर असद सर, स्वागत है आपका लोकवाणी न्यूज़। धन्यवाद सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके पास आना पड़ा। सर, मैं सबसे पहले ना हमारे जो दर्शक है वो आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर असद अली है, एमबीबीएस डीसीएच, और मैं अलीगढ़ से रहने वाला हूँ और मुझे चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हुए लगभग 15 साल हुए हैं। सर, जैसे आपने बताया कि 15 वर्षों का काफ़ी एक लंबा बड़ा सफ़र माना जाता है, काफ़ी एक एक्सपीरियंस अनुभव माना जाता है। तो मैं आपके अनुभव से जुड़े वही सवाल करूँगा। सबसे पहले हम आपके अनुभव के ही बारे में जानना चाहेंगे, कौशल विवरण के बारे में। अनुभव अच्छे रहे चिकित्सा क्षेत्र में, और अच्छा लगता है जब मरीजों को ठीक करते हैं, वो अपने घर जाते हैं खुश होकर, बच्चे साथ हैं लेके, तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है ना। दिल में एक उमंग सी जगती है कि हमने बच्चे का इलाज किया और माँ बाप अपने घर को लेके गए, खुश लेके गए, ठीक लेकर गए, तो अच्छा तो लगता है ये सब। आपके चिकित्सा क्षेत्र में आपने जो है आने का ही सपना क्यों चुना या चिकित्सा जगत ही क्यों चुना आपने? जैसे चिकित्सा क्षेत्र को हमेशा से कहा गया है कि इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन, है ना। किसी को दूसरे को मदद करना, किसी की जान बचाना, ये एक बहुत बड़ा काम है। जी, जिंदगी और मौत दो ही लोगों के हाथ में है ना। बिल्कुल। एक भगवान के और नीचे कहते हैं डॉक्टरों के। डॉक्टर के। तो ये बहुत बड़ा काम है, किसी को जीवन देना, जिंदगी बचाना, किसी को निर्धम काया को ठीक करना। तो ये क्षेत्र इसलिए चुना था मैंने। इसलिए चुना, यानी कि सेवा भाव का कहीं न कहीं आपके अंदर प्रेरणा थी जो आपको जो है इस जो है विभाग की तरफ ले गई इसलिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत से मेरा रुझाव इस तरफ था कि किसी को ठीक करना सर, मैं बहुत बड़ा आपसे बात है। थोड़ा-सा आपके लक्ष्य और आपके उद्देश्य के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका इस प्रोफ़ेशन से क्या लक्ष्य है और क्या उद्देश्य है? हम ये चाहते हैं कि जितने भी, देखिए, किसी भी देश की उन्नति इस बात से होती है कि वहाँ बच्चे कैसे हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट सबका ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया है, किस प्रकार के बच्चे हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन कैसी है, और वो आगे जाके क्या काम करेंगे, उसी से हमारे देश का आगे का जो फ्यूचर है, भविष्य जुड़ा हुआ है। तो अगर आज बच्चों को हम ठीक रखेंगे, उनका कुपोषण से उनको मुक्ति देंगे, है ना, अगर वो ठीक रहते हैं, सेहत उनकी अच्छी है, हेल्थ वाइज अच्छे हैं, तो वही बच्चे आगे जाके हमारे नेशन को बिल्ड करेंगे। तो आज ही इन पे काम करना होगा ताकि आगे हमारा नेशन का जो भविष्य है इंडिया का, आप वो एक वो वरिष्ठ अच्छी हो। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे आपको देखा जाता है और मैंने देखा है अक्सर आपने काफ़ी बच्चों को जो है क्रिटिकल केसेज़ में भी काफ़ी मदद की है, उनको जो है जीवन दान किसी भी योगदान दिया बच्चे को जान बचाना एक आसान काम नहीं है। उसमें हमेशा आपको जो है उसको बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट देना है। जो ट्रीटमेंट उसके लिए अच्छा है वो देना है। इसके अलावा माँ-बाप को हमेशा से उसको, बच्चे की कंडीशन को समझाते रहना है। वो ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको आप अगर रोज़ उनको बताते रहेंगे तो वो है। बातों को आप कह रहे हैं कि समझते हैं। बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं उनके बीच में संवाद होना बहुत ज़रूरी है। संवाद सबसे इम्पोर्टेंट है पीडियाट्रिक्स में। बच्चों का मामला क्योंकि बहुत ही नाज़ुक होता है, अगर आप संवाद नहीं रखेंगे, तो उनको समझ नहीं आएगा क्या हुआ। उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा, तभी वो आपसे इलाज भी करवाएँगे और वो अपने बच्चे अब को ठीक भी थोड़ा-सा करेंगे। गहराई में जाने की कोशिश करूँगा और आपको भी ले जाने की कोशिश करूँगा। और मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर हमने देखा है कि जब जो नवजात शिशु होता है, जब जन्म लेता है, तो हमने देखा है कि उसको एक पीली की जो है एक बीमारी कहें या ये क्या है, वो तो मैं आपसे समझने की पीलिया कोशिश अक्सर बच्चों में हो जाता है, और ये चौथे दिन, 5वें दिन जब बच्चा का होता है, तो उस दिन आना एक नॉर्मल सी बात है। ये दूध पीने के कारण भी हो जाता है बहुत बच्चों में, वो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। पीलिया का इलाज तब करना होता है जब पीलिया ज़्यादा बढ़ जाए, है ना? और उसी चीज़ को आप, जो हमारे पास फोटोथेरेपी अवेलेबल होती हैं, उनसे हम ठीक भी कर लेते हैं। हुँ। अक्सर पीलिया अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो और चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन अमूमन काम चल जाता है अगर आप नॉर्मल सी एक लाइट लगाते हैं, उससे ठीक हो कुछ जाता है। लक्षण नज़र आते हैं या घरेलू कोई उपाय है भी क्या? जैसे हमने देखा है कि धूप के माध्यम से भी जो है बच्चों को जो है ठीक करने का प्रयास किया जाता है। मानते हैं आप बिल्कुल। इस तरीके से? असल में पीलिया को आपको बस ना थोड़ा-सा देखना पड़ता है। चौथे दिन, 5वें दिन जैसे मैंने बताया कि पीलिया शुरू जी। होता है, तो आपको थोड़ा-सा बच्चे को देखते रहना है इस चीज़ के लिए कि पीलिया तो नहीं लग रहा है। आपको बच्चे के चेहरे से पीलिया शुरू होता हुआ नज़र आएगा, और धीरे-धीरे वो शरीर के और अंगों पे जाता है कि पीलिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बढ़ रहा है तो नहीं बढ़ रहा। उसके हिसाब से आप, और उसके अलावा अगर आपको बढ़ता हुआ लग रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाके उसकी सलाह लें। बिल्कुल। कि इसमें क्या और इसके अलावा जैसे धूप का है कि अभी पर्यावरण काफ़ी चेंज हो गया है हमारा, जी। है ना? तो पहले जैसी धूप नहीं रही जैसे पहले आया करती थी।
पोल्यूशन वगैरह भी ज्यादा बढ़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो पर्यावरण बदल चुका है, धूप नहीं आ पाती। अभी तो बारिश के मौसम में बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है, तो इस समय पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप चिकित्सीय सलाह तो ले ही लें एक बार कि पीलिया के लिए क्या करना है। इसके अलावा अगर पीलिया कम है या ठीक रेंज में आ रहा है तो ज़रूरत नहीं होती इलाज की। नहीं हो। नहीं, तो अमूमन मैं एक सवाल ये जोड़ना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि कई बार जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हेल्दी होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो वीक होते हैं, और वो एक वीकनेस जो है उनकी लगातार जो है निरंतर जो है देखने को मिलता है कि 5-6 महीने के बाद भी वो जो ग्रोथ करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। एक तरीके से कुपोषण की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इसका क्या कारण मानते हैं आप, जो है क्यों इस तरह की कंडीशन में पहुंच जाता है? आजकल समय में देखा गया है कि अक्सर बच्चे समय से पहले हो जा रहे हैं, है ना? इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं, जैसे कि भाई माँ का जो न्यूट्रिशन है जो उसका कम है, प्रॉपर नहीं है डाइट, है ना? खान-पान हमारा खराब हो चुका है, बाहर का सामान बहुत ज़्यादा खाया जाता है। जी। जो घर में भी बन रहे हैं वो सब्जियाँ सब बहुत सारी जो हैं मिलावट के साथ आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कुपोषित बच्चे को होने का। जो माँ खाएगी वो बच्चे को मिलेगा, है ना? समय से पहले हो जाना भी एक कुपोषण का कारण मिलता है बच्चों के अंदर। कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स लाइफ के होते हैं, स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगा है प्रीमैच्योरिटी बर्थ में, जी। है ना? तो इन सब कारणों की वजह से बढ़ने लगा है। तो इन बच्चों में बस यही ध्यान रखना होता है कि सही से डाइट इनकी मैनेज की जाए तो ये आगे जाके कैच अप कर लें। जी। 1 साल के 2 साल के होने तक ये अपने ग्रोथ को पूरा कैच अप कर लें। इसी बात का ध्यान रखना होता है इन आगे चीज़ों में। अपना जो है जीवन को स्वस्थ बनाएं। तो स्वस्थ जीवन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है अच्छी डाइट का होना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ बड़े ही बेबाकी से हर एक सवाल का जो है बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकवाणी न्यूज़ पर आपका पुनः जो है स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपको।